नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो लोगों के जीवन में नई आशा की किरण बनकर आया है। हम मौजूद है वेद वाणी और ज्योतिषी केंद्र में हैं, जहां आचार्य सुरेश कौशिक जी D37A गली नंबर 6 उत्तम नगर मोहन गार्डन में स्थित अपने केंद्र पर अपने आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विद्या से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आचार्य सुरेश कौशिक, नमस्कार। हमारा उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन करना है। यहाँ हम वैदिक ज्योतिष, रत्न परामर्श और पूजा पाठ के माध्यम से लोगों के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह केंद्र आज एक मिसाल कायम कर रहा है। यहाँ आने वाले लोग न केवल ज्योतिषीय सलाह लेते हैं बल्कि उन्हें अपने जीवन के कठिन दौर से उबरने के लिए मानसिक और आत्मिक बल भी मिलता है। आचार्य सुरेश कौशिक और उस व्यक्ति का स्वागत है जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में है। हम पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ समाधान प्रदान करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहे हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वेदवाणी और ज्योतिषी केंद्र आपके लिए एक सही स्थान हो सकता है। संपर्क के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर का उपयोग करें। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। उत्तम नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो कि परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए और समाज के हित के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। उत्तम नगर D37 गली नंबर 6 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेदवाणी और ज्योतिष केंद्र में सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ आचार्य सुरेश कौशिक जी की। लगातार ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ज्योतिषी, मंत्र, रत्न, पूजा पाठ, कथा, आप 24 घंटे इनसे संपर्क कर सकते हैं और जो कुछ भी आप इनसे पूछेंगे और बात करेंगे, जो जानना चाहेंगे, बिल्कुल सटीक जवाब आपको मिलेगा। पूरी दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य सुरेश। स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार जी। सर, आज हम जानेंगे, आज हमारी टीम और हम आपके पास पहुँचे हैं रिठाला विधानसभा से चल के उत्तम नगर के। हमने सुना है कि आप भी जो भी भविष्यवाणी बताते हैं, जो कुंडली के बारे में बताते हैं, बिल्कुल सटीक बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कैसे संभव हो पाता है? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। देखिए, कठिन काम है, लेकिन हमारा जो वैदिक विधान के अनुसार जो व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर सही होता है तो कुंडली विश्लेषण करने में बड़ी सटीकता होती है और व्यक्ति के जीवन के मेन पहलुओं के बारे में पता लगता है। देखिए, जीवन और मृत्यु ये तो भगवान के हाथ हैं, लेकिन तमाम जीवन के जो प्रश्न हैं, हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, नौकरी है, कारोबार है, इन सब की जानकारी हम जन्म पत्री के माध्यम से सटीक विश्लेषण करके और लोगों को बताते हैं और उससे लाभ उठा करके लोग अपना आगे का कार्य उसी के अनुसार करते हैं। दूसरी बात, ज्योतिष का जो मेन, ज्योतिष सिर्फ किसी का भाग्य बदला नहीं जा सकता, भाग्य को पढ़ा जा सकता है, बताया जा सकता है। यानी कि अगर आपको मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि ज्योतिष एक छत्ते की तरह है। जैसे अगर बारिश आ रही हो तो बारिश को रोकना किसी के बस का नहीं है, लेकिन उस बारिश से बचने के लिए हम छत्ता लेकर जा सकते हैं। तो एक ज्योतिषी यही बताता है कि आपका अगर अच्छा समय है तो आप उसके अनुसार काम करें। आपका थोड़ा सा समय स्टारों का और ग्रहों की गड़बड़ दशा आपकी अगर चल रही है तो आप संभल करके काम करें और जो भी उपाय है, वैदिक विधान का जो उपाय है। तो मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। हमने अपने एबीपी चैनल पर सर्वे किया। उत्तम नगर के अंदर गली नंबर 6 D37 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आप जो भी बताते हैं बिल्कुल सटीक बताते हैं जी। कैसे संभव पाए इसके बारे में बताएं और साथ साथ मैं बात करूंगा ज्योतिषी के बारे में, मंत्र के बारे में, रत्न के बारे में, पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, कथा के बारे में। देखिए, जो ज्योतिष विद्या है तो ज्योतिष विद्या में अगर हम उपाय के ऊपर जाते हैं तो मंत्र का जो उपाय है वो सबसे सटीक होता है और वो परोपकारी उपाय होता है। मंत्र जाप से, हवन से, अनुष्ठान से प्रकृति का भी जो है ना
शोधन होता है, किसी का भी उससे अहित नहीं होता। इसलिए स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर हम ऐसा उपाय कोई करें, ऐसा उपाय बताने लग जाएं कि उस व्यक्ति का तो भला होए लेकिन प्रकृति का नुकसान होए, तो वो उपाय प्रकृति के अनुकूल नहीं होते। इसलिए ज्योतिष में वही उपाय ज़्यादा वैदिक उपाय करने चाहिए जिसमें मंत्र जाप है, पाठ है, पूजा है, रत्न धारण है, कथा वार्ता है। इनसे जो क्रूर ग्रहों का अगर दशा अंतर्दशा का अगर प्रभाव व्यक्ति के जीवन में है तो वो शांत होकर के व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है। जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो क्या मोबाइल नंबर है? यानी स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर से लोग आपसे कम संपर्क कर सकें, अपना मोबाइल नंबर बताएं। देखिए, मेरा 2 नंबर हैं और मोबाइल नंबर है 9873736116 98 73 73 6 11 6। और दूसरा नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे चल ही रहा है 8920572756। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर देख सकते हैं। आप जो है स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर से जोशी जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपके भाग्य के बारे में इन्होंने बताया कि भगवान ने जो लिख दिया आपकी किस्मत में वो तो होके ही रहेगा, लेकिन जोशी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी समाधान की चीज़ है, एक पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है जो पूजा पाठ के अंदर आपने देखा होगा, लिखा होगा कि इसको आप करेंगे तो ये मिलेगा, इसको करेंगे तो ये मिलेगा। भगवान ने प्रकृति के अंदर एक नियम बनाया है, एक सिस्टम बना रखा है। आपको पता होगा अगर आप रोड पे चलेंगे 50 की स्पीड चलेंगे, 40 स्पीड चलेंगे, 30 स्पीड चलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने लिमिट से ज़्यादा हद पार करके गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। अगर आप ये कहें कि भगवान अगर जो चाहेगा वो होगा, ईश्वर जो चाहेगा वो होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको भी संभल के चलना होगा। आप सांप के मुंह में उंगली डालें और आपका सांप अगर चाहेगा तो ईश्वर काटेगा, नहीं काटेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जबरदस्ती कर सांप के मुंह में उंगली डालेंगे तो सांप तो आपको काटेगा ही काटेगा। तो सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इन्होंने बताया कि जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से आप जो भी कार्य करेंगे आप उसमें सफलता मिलेगी। दोस्ती का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल सटीक उसके बारे में उपाय बताया जाएगा, उसके बाद तरीका बताया जाएगा, उसके बारे में ज्ञान बताया जाएगा, आप उस पर अमल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जी, तो अब हम बात करेंगे, यदि आपसे इसको संपर्क करना चाहे तो 24 घंटे कभी भी टाइम लेके आपसे मिल सकता है या क्या कुछ समय आपका? देखिए, फ़ोन के ऊपर संपर्क व्हाट्सअप कर दें और व्हाट्सअप करके समय निर्धारित करके आप मिलने आएँ। आपके लिए 24 घंटे सेवा है। तो 24 घंटे कहने का होता है, बाकी वर्किंग आवर्स तो होते ही हैं, हर आदमी के वर्किंग आवर्स होते हैं। दिल्ली वाले ही या हिंदुस्तान किसी कोने से संपर्क करते हैं? कहीं से भी संपर्क करते हैं। आपको कोई पूजा के लिए, हवन के लिए बुलाया तो आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली से बाहर भी जा सकते हैं? नहीं, पंजाब बाहर भी जाते हैं और अन्य प्रांतों में भी जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं। और कुछ लोग आने के लिए असुविधा महसूस करते हैं, दूर से समय का अभाव रहता है। तो क्या है आपका यहाँ आने के लिए? नज़दीक मेट्रो स्टेशन एक तो द्वारका मोड़ पड़ता है, दूसरा नवादा मेट्रो स्टेशन, ये दोनों इनके बीच में ये स्थान है। नवादा और द्वारका मेट्रो स्टेशन के बीच में है। कुछ लोग अगर दूर से वैसे आने में असमर्थ होते हैं तो वो व्हाट्सएप के ऊपर अपनी कुंडली भेज करके और फ़ोन से भी कंसल्टेंसी लेते हैं। ये भी सुविधाएं हैं? हाँ, ये सुविधा भी देते हैं ताकि कोई व्यक्ति आने में अगर किसी को वक्त न मिल पाए तो वो अपने फ़ोन के ऊपर और अपनी डिटेल भेज देते हैं और फिर हम फ़ोन पे उनको बता देते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे आचार्य सुरेश कौशिक जी। उत्तम नगर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, D37 से, गली नंबर 6 से। आप अगर आने के लिए आपको कोई समस्या हो रही है, दिल्ली से बाहर के अगर आप पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, देश दुनिया के किसी कोने में अगर आप हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है और मैं सीधे आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ 8920572756। सीधी तस्वीर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे नंबर भेज करके और डेट ऑफ बर्थ अपनी आप भेजें और व्हाट्सएप पे ही जन्म कुंडली के बारे में सीधे आप बात कर सकते हैं। आपका आने का समय बचेगा, क्योंकि आने का भाव आजकल कम है, क्योंकि दिल्ली में तो खास तौर से ठीक है, लेकिन दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, लुधियाना की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ, जो लोग अपने समस्या में परेशान हैं और जो है जिनके भी जो भी समस्या है, आचार्य जी से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, इसकी पे चले मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।